फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे जीआई सिस्टम में यूज होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स पढ़ने से पहले हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे कि डायरिया होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एंटी डायरियल ड्रग्स पढ़ेंगे। तो डायरिया देखते हैं। डायरिया इज अ कंडीशन वेयर यू हैव लूज और वाटरी स्टूल यूजुअली मोर देन 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो स्टूल होता है ना, वो वाटरी हो जाता है और मतलब लूज मोशन हो जाता है। उस कंडीशन को डायरिया बोला जाता है। ठीक है, तो जो आप देखो, नॉर्मल जो स्टूल होता है ना, वो थोड़ा सा हार्डली, थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में होता है। बट जो डायरिया होता है ना, उसमें क्या स्टूल जो होता है ना, वो वाटरी हो जाता है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या, जब लूज मोशन होता है ना, उस कंडीशन को डायरिया बोला जाता है। ठीक है, और अगर इसकी पहचान करनी है तो कैसे पहचान करोगे? आपको अगर एक दिन में 3 बार से ज्यादा बार मोशन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर आपको वाटरी स्टूल हुआ है तो उस कंडीशन में आपको डायरिया है। ठीक है, इट कैन बी कोज बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। ये बहुत सारी कंडीशन है, उससे कोज करता है, बहुत सारी नंबर ऑफ थिंग्स से कोज होता है, लाइक इंक्लूडिंग इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर या जीआई के अंदर, तो उस कंडीशन में डायरिया हो सकता है। फूड एलर्जी, फूड एलर्जी जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, अगर आपने टॉक्सिसिटी वाला फूड खा लिया या फिर कुछ मतलब टॉक्सिक वाला फूड खा लिया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आपको डायरिया। एंड मेडिकेशन, ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जो डायरिया कॉज कराती है, तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये डायरिया हो गया। देन देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे शो होगा कि डायरिया है? लूज एंड वाटरी स्टूल आएगा, स्टमक पेन होने लग जाएगा जिसको डायरिया है, ब्लोटिंग होने लग जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंटली लीड टू हैव ए बोवेल मूवमेंट। ठीक है, जो बोवेल मूवमेंट होता है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना, बोवेल का, बोवेल मतलब इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो वहां का जो मूवमेंट होता है ना, वो मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा। कोजेज में देख लेते हैं, इन्फेक्शन के कारण कॉज हो सकता है, फूड एलर्जी या फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, लेक्टोज इंटॉलरेंस, लेक्टोज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज वो होता है, उसका इंटॉलरेंस हो जाना है, तो वहां पे भी, उस कंडीशन में भी डायरिया कॉज हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन अगर हमने लिए डायरिया की, तो उस कंडीशन से भी हमें डायरिया कॉज हो सकता है। मेडिसिन कैसी, जैसे हमने कोई ना किसी ने पॉइजन वाला कुछ खा लिया, ठीक है, या किसी ने कुछ जो फूड होता है वो टॉक्सिक वाला फूड खा लिया, या फिर पुराना मतलब रखा हुआ था, खराब हो गया था, तो वो खा लिया। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉब्लम, जो जीआई सिस्टम होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है, उस कंडीशन में भी कॉज हो सकता है डायरिया। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो एक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप्स के होते हैं डायरिया। ट्रीटमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ओआरएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ओआरएस क्यों दिया जाता है ट्रीटमेंट में? क्योंकि जब डायरिया होता है ना, तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो एब्जॉर्ब होने थे, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वो डायरेक्ट निकल गए स्टूल के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब हाइड्रेट रहने का। ठीक है, तो ओआरएस क्या, पानी में घोल के पिलाते हैं, तो ओआरएस हो गया। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है डायरिया का। एंड साथ ही साथ डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं। डाइटरी चेंजेस कैसे? लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, उससे भी डायरिया को ट्रीट किया जा सकता है। डाइटरी मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, उस टाइप में। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन में क्या, डिहाइड्रेशन हो सकता है और माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये डायरिया होता है। देन हम एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स आर अ मेडिकेशन यूज टू रिलीव और ट्रीट डायरिया। ठीक है, जो एंटी डायरियल ड्रग होते हैं वो एक प्रकार की मेडिसिन होती है, जो क्या करती है, जो डायरिया को ट्रीट करती है और रिलीफ में लाती है पेशेंट को। ठीक है, दे वर्क बाय स्लोविंग डाउन इंटेस्टाइनल मूवमेंट, रिड्यूसिंग फ्लूइड लॉस एंड इंप्रूविंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या कर देती है, जो एंटी डायरियल ड्रग्स होती है ना, वो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट होता है ना, इंटेस्टाइनल का मूवमेंट कैसा है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, तो जो इसका मूवमेंट होता है ना, इसके अंदर का जो मूवमेंट होता है, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। देखो हमारे जो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से खाना आया लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया, तो वो क्या, खाना धीरे 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 जाता है ना आगे की तरफ, तो उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। देन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है। स्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ से जो हो रहा है,
क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो स्लो हो जाएगा। तो जो खाना हमने खाया है उसमें क्या होगा, जो स्लो होगा पेरिस्टालसिस, तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, इंप्रूविंग एब्जॉर्प्शन होगा, साथ ही साथ रिड्यूसिंग फ्लूइड लॉस। अगर जो फ्लूइड लॉस होने का है, जो निकल जा रहा है यहाँ से एनस से, जो डायरिया के थ्रू निकल जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो होता है ना, वो एब्जॉर्ब करती है हमारा वाटर को, सॉल्ट को, साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उसको। तो अगर वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो होगा तो वहां पे फ्लूइड का लॉस कम होगा, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन और रिड्यूसिंग फ्लूइड लॉस। ये देन देखते हैं, एंटी डायरियल ओनली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डायरिया सच एज एन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी व्हेन पासिंग स्टूल, दे डू नॉट एलिमिनेट द कॉज ऑफ इट, ठीक है। एंटी डायरियल जो ड्रग होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, जो डायरिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो डायरिया के सिम्टम्स होते हैं ना, सिर्फ उसी को रिलीफ में लाते हैं, मतलब उसी को ट्रीट करते हैं, सच एज एन इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ पासिंग स्टूल, ठीक है, जो होती है, दे डू नॉट एलिमिनेट द कॉज ऑफ इट। ये जिसके कारण कोज हुआ है, जो डायरिया कोज हुआ है उसको एलिमिनेट नहीं करती, सिर्फ डायरिया के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, ठीक है, जो एंटी डायरियल ड्रग्स होती है। देन हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ऑपोइड डेरिवेटिव्स, जिसको मोटिलिटी इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। सेकंड हो गया एड्जॉर्बेंट। थर्ड हो गया एंटी सिक्रेटरी एजेंट। फोर्थ हो गया प्रोबायोटिक्स। फिफ्थ हो गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर ओनली फॉर इन्फेक्शियस डायरिया कोज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज होगी ना, सिर्फ डायरिया के जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के कारण जो डायरिया कोज हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ही ये होती है एंटीबायोटिक्स। एंड देन अडल्ट और एडजंक्ट्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम ओपोइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ओपोइड डेरिवेटिव्स क्या होता है, मोटिलिटी इनहिबिटर, ठीक है। तो इनहिबिटर से आप समझ रहे होंगे किसी भी चीज को इनहिबिट करना, मतलब दबाना या फिर कम करना, ठीक है, मोटिलिटी इनहिबिटर। देन देख लेते हैं हम क्या होता है ओपोइड डेरिवेटिव्स। दिस रेड्यूस गट मोटिलिटी, गट मोटिलिटी को मूवमेंट भी बोलते हैं। ये क्या कर देती है, जो ओपोइड डेरिवेटिव्स होती है रिड्यूस करती है मोटिलिटी को या फिर मूवमेंट को। किसके मूवमेंट को, अलाउिंग मोर टाइम ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसके मूवमेंट को, यहाँ पे हमारी हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की बात, ठीक है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होगा ना, इसके मूवमेंट को वो स्लो कर देगी, रिड्यूस कर देती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वेस्ट जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, उसका टाइम बढ़ जाएगा, अलाउिंग मोर टाइम फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या, डायरिया की कंडीशन, मतलब डायरिया रिड्यूस हो जाएगा। जस्ट फर्स्ट ड्रग देख लेते हैं हम इसमें, लोपेरामाइड। देन सेकंड देखेंगे डिपेग्नो डिफेनोजिलेट एट्रोफिन के साथ, ठीक है। देन पहले हम देख लेते हैं लोपेरामाइड क्या होता है। लोपेरामाइड को हम बोलते हैं आइमोडियम। इसका मैकेनिज्म है बाइंड टू ओपोइड रिसेप्टर इन द गट वॉल, डिक्रीज पेरिस्टालसिस एंड इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैकेनिज्म भी बता ही दिया मैंने आपको कि ये क्या कर देती है, अब जो ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ओपोइड रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट होता है ना, उसको बढ़ावा देना, मतलब जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है ना, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ना, उसको अच्छी तरह से कराना, मतलब सिस्टमेटिक रूप से कराना। तो ओपोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उसके साथ जाके बाइंड कर लेगी ये लोपेरामाइड, और क्या करेगी, जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है उसको डिक्रीज कर देगी, और वाटर का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। यूज कैसे होता है, किसके लिए यूज होता है, एक्यूट नॉन स्पेसिफिक डायरिया के लिए यूज होगा, और क्रोनिक डायरिया के लिए होगा। आईबीएस मतलब इरिटेबल बवल सिंड्रोम, ठीक है, आईबीएस मतलब इरिटेबल बवल सिंड्रोम एग्जांपल है इसका। ऑनसेट 1 से 3 घंटे में ये काम करती है, ठीक है। एंड कॉजन किसके लिए नहीं, किसको नहीं दे सकते, अवॉइड इन इंटर इन्फेक्शन डायरिया, ठीक है। इस जो लोपेरामाइड होता है इन्फेक्शियस डायरिया के लिए यूज नहीं होता है, इसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ ब्लडी स्टूल जिसको आ रहा है उसको भी नहीं देना लोपेरामाइड। मे वर्स कंडीशन बाय डिलेइंग क्लियरेंस ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। ये सिर्फ जो पैथोजेंस होते हैं ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, पैथोजेंस उनको ही क्लियर करती है। बस ये इन्फेक्शन वाले जो डायरिया, जिसको है ना इन्फेक्शन से डायरिया, उसको नहीं दे सकते, और ब्लडी स्टूल वालों को नहीं दे सकते। जिसको जो स्टूल हो रहा है वो ब्लडी आ रहा है, मतलब खून आ रहा है, तो उसको। देन हम सेकेंड वाला देख लेते हैं।
सेकेंड है डिफेनॉक्सिलेट एट्रोपिन, जिसको बोलते हैं, सॉरी, जिसको क्या बोलते हैं, लोमोटिल, ठीक है, ये भी बोलते हैं, एट्रोपिन को लोमोटिल भी बोलते हैं। देन देख लेते हैं डिफेनॉक्सिलेट क्या करता है, ओपोइड, ओपोइड दैट स्लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक है, ये भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो कर देता है। एट्रोपिन क्या करता है, एडेड टू डिस्करेज एब्यूज कोज अनप्लेजेंट इफेक्ट्स इन हाई डोज, ठीक है। जो एट्रोपिन होता है वो जैसे इसके साथ क्यों दे रहे हैं अपन एट्रोपिन, ताकि अगर जो डेफेनो एक्सिलेट जो है अगर उसका हाई डोज हो गया है तो ये डिस्करेज कर देती है उसको, मतलब जितना यूज होने का उतना ही यूज कराएगी वहां पे, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं कराएगी। तो ये हाई डोज के लिए दिया जाता है। यूज मोर पोटेंट देन लोपेरामाइड यूज फॉर मॉडरेट और सीवियर डायरिया, ठीक है, सीवियर और मॉडरेट डायरिया के लिए ये दिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या, ड्राउजीनेस हो सकता है, नींद जैसे आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउनी माउथ हो सकता है, ठीक है, इसके यूज से। देन हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट आर सब्सटेंसेज दैट बाइंड को एब्जॉर्ब भी बोलते हैं, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड एक्सेसिव एक्सक्रीज फ्लूइड इन द गट, हेल्पिंग रिड्यूस डायरिया सिम्टम्स बाय कोटिंग द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एब्जॉर्बिंग हार्मफुल एजेंट्स। क्या बताया है, जो एब्जॉर्बेंट होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बाइंड कर लेता है टॉक्सिन्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ, और एक्सेसिव जो एक्सेस फ्लूइड है, ठीक है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें क्या करेगा, जो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण अगर हीट या एक्सेसिव फ्लूइड, अगर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड आ रहा है तो डायरिया कंडीशन होनी है, तो ये क्या कर लेता है, जाके बाइंड कर लेता है, मतलब जुड़ जाता है, जो एब्जॉर्बेंट जो ड्रग होता है वो वहां जाके जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स जो हो रहा है वो, मतलब जिसके कारण डायरिया हो रहा है, उससे जाके बाइंड करके गुच्छा बना लेगा, ठीक है, गुच्छा बनाने के बाद जो एब्जॉर्ब होना है वो तो एब्जॉर्ब होगा और जाके वो बाहर निकल जाएगा, ताकि जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, तो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स आते हैं देख लेते हैं हम। ड्रग्स पहला है काओलिन एंड पेक्टिन, ठीक है, जिसको काओपेक्टेड भी बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है, एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स एंड वाटर कोटिंग द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है, क्या करता है, टॉक्सिन्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और क्या करता है, एक लेयर बना लेता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग के पास, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग होती है, ये लाइन हो गई एक, और एक ये लाइन हो गई अंदर से, तो ये क्या लाइन एक कोट बना लेता है, लेयर बना लेता है, ताकि वो जो टॉक्सिन्स हमने जो खाया है वो उस बॉडी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, तो जो जो मेडिसिन होती है वो अच्छे से उसको ले जाती है और पास आउट करा देती है। यूज के लिए माइल्ड डायरिया के लिए यूज करते हैं इसको, काउलिन और पेक्टिन को। नोट में देख लेते हैं, लेस इफेक्टिव कंप्रहेंस और न्यूएस्ट ड्रग्स, ठीक है, ये जो ड्रग है वो न्यू है तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेस इफेक्टिव होता है, मतलब कम इफेक्टिव होता है। चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड ड्रग जो हमारा है, मैकेनिज्म क्या होता है, एब्जॉर्ब टॉक्सिन गैसेस एंड इरिटेंट, ठीक है, ये भी क्या कर देता है, जो टॉक्सिन्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इरिटेंट जो अगर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इरिटेशन हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीशन कर देगा। यूज पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजन में यूज होता है ये। रेयरली डायरिया, ज्यादा डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में, और टॉक्सिन इंड्यूस डायरिया, ठीक है, जो टॉक्सिन्स के कारण डायरिया हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। देन हम देख लेते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, ठीक है, एंटी सिक्रेटरी एजेंट क्या होता है, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू द बोवेल, ठीक है, ये क्या कर देती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड, जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड जो सिक्रेट हो रहा है उसको रिड्यूस कर देगी, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है, समझ में आया, बोवेल मतलब इंटेस्टाइन होता है तो उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू द बोवेल्स, ठीक है। फर्स्ट ड्रग क्या है इसमें, कौन सा ड्रग है, सबसे पहले बिस्मुथ सबसेलिसाइड, ठीक है, जिसको पेप्टो बिस्मोल भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म तीन टाइप से होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी सिक्रेटरी, ठीक है, तो तीन टाइप से काम करती है। एंटी माइक्रोबियल मतलब बाइंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है, जो एंटी माइक्रोबियल होता है वो क्या कर देता है, बाइंड कर लेता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के साथ। एंटी इन्फ्लामेटरी अगर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है तो वो क्या करेगा, सेलिसाइड कंपोनेंट्स, ठीक है, और देन लास्ट कौन सा है, एंटी सिक्रेटरी वाला काम करेगा ये, ठीक है, कौन सा,
बिस्मुथ सबसेलिसाइट जो होता है पेप्टो बिस्मोल, ठीक है। यूज इसके लिए यूज करते हैं ट्रेवल्स डायरिया, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए, अगर डायरिया हो रहा है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो पेप्टो बिस्मोल। देन इंडाइजेशन, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में भी पेप्टो बिस्मोल का यूज कर सकते हैं। एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के साथ। जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोरी मतलब जो हेलिकोबैक्टर जो होता है ना, हेलिकोबैक्टर एक इन्फेक्शन होता है, उसके कारण मतलब उसमें भी यूज कर सकते हैं ये, जो भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है विथ एंटीबायोटिक के साथ। साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, ब्लैक टंग स्टूल हो सकता है, ठीक है, स्टूल जो होता है ब्लैक हो सकता है उसके कारण। नॉट फॉर चाइल्ड, रिस्क ऑफ रियस सिंड्रोम, राइस सिंड्रोम हो सकता है इसको, ठीक है, चाइल्ड के लिए नहीं होता है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, अब हम प्रोबायोटिक्स पढ़ेंगे। तो हेल्प रिस्टोर नेचुरल गट फ्लोरा, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो नेचुरल जो नेचुरल, देखो जो हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो हमारी जो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। अगर हमें डायरिया हुआ तो इम्बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है, कभी डायरिया हो रहा है कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होती है, ये जो प्रोबायोटिक जो होती है ना, वो नेचुरल गट फ्लोरा में हमारी हेल्प करती है, जो नेचुरल हो पाए, जो हमारा इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट है ना वो नेचुरल रूप से हो पाए, ठीक है। नेचुरल मतलब जो पहले जैसा है वैसा का वैसा हो जाए, उसमें काम करती है। तो लेक्टोबेसिलस आता है इसमें। सेकंड कौन सा है, सेकालोमाइसिस बोलार्डी, ठीक है, बिफिडो बैक्टीरियम, ये तीन जो ड्रग्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो रियटीज, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कंप्लीट विथ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, जो और प्रोमोट म्यूकोजल बैरियर्स, अगर जो म्यूकोज लेयर होती है इसकी इंटेस्टाइन की, अगर इसकी कोई बैरियर आ रहा है तो उसको प्रमोट करती है नेचुरल होने के लिए। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम कर देती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन कम कर देगी। कंप्लीट विथ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, तो जो माइक्रोब्स है उसके अंदर, ठीक है, वो क्या कर देती है, मतलब उसको हटा देती है, ये मतलब उसको प्रमोट करती है ताकि नेचुरल फ्लोरा हो सके। यूज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, इन्फेक्शन डायरिया माइल्ड, और आईबीएस इरिटेबल बबल सिंड्रोम, इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो कि ओनली फॉर इन्फेक्शंस डायरिया कोज्ड बाय बैक्टीरिया बैक्टीरियाटिस, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया, जो जिस बैक्टीरिया के कारण डायरिया हुआ है उसके लिए ही एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। दिस आर नॉट ट्रेडिशनली एंटी डायरियल बट यूज्ड व्हेन डायरिया इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, ट्रेडिशनली एंटी डायरियल ड्रग नहीं है, बट डायरिया के लिए, बैक्टीरियल डायरियल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सिप्रोफ्लोक्सिन फॉर ट्रेवलिंग डायरिया, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल फॉर क्लोस्ट्रीडियल डिफल्ट इन्फेक्शन, इसके लिए यूज करते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन जो होता है बैक्टीरियल गेस्ट्रोटाइटिस इन चिल्ड्रन इन रेसिस्टेंट केसेस, ठीक है। ये जो तीन ड्रग्स होते हैं कौन कौन से, सिप्रोफ्लोक्सिन, देखो ये तो आप ट्रेवलिंग अगर करो तो आप रख लेना सिप्रोफ्लोक्सिन, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल और एजिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डायरिया हो रहा है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। देन अदर्स में देख लेते हैं, अदर्स एडजेक्टिव में रेसे का डोट्रिल, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, इनहिबिट्स एनकीफेलोनिस एनकेफिलेनिस रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग मोटिलिटी, ठीक है। यूज एक्यूट डायरिया एंड चिल्ड्रन एंड एडल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जो एडवांटेज होती है, डोंट स्लो बोवेल लाइक ओपोइड्स डू, ठीक है, ये जो हमारा बोवेल जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना, उसको स्लो नहीं करती है। देन समरी देख लेते हैं हम पूरे ड्रग्स के बारे में, देखें टाइप्स, एग्जांपल, मैकेनिज्म और यूज, ठीक है, कैसे कैसे मैकेनिज्म है, कैसा एग्जांपल है, कैसा टाइप्स और कैसे यूज हो सकता है। ओपोइड जो ड्रग होता है, ये समरी है ना हमारे, जो हमने जो पढ़ा है ना अभी तक, उसकी समरी। अपोइड्स जो होता है, लेप्रोमाइड, जो लोपेरामाइड एग्जाम्पल है इसका ड्रग का, ये क्या कर देता है, स्लो गट मोटिलिटी, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल, एक सेकेंड,
जो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट है ना, जो इंटेस्टाइनल का मूवमेंट है हमारा, वो स्लो कर देता है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना, उसको स्लो डाउन कर देता है ये, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, ये किसी जो नॉन इन्फेक्शियस डायरिया के लिए यूज कर सकते हैं। एड्सोर्बेंट क्या होता है? काओलिन और पैक्टिन, जिसको बाइंड टॉक्सिन्स को जाके बाइंड कर लेगी, ठीक है। बाइंड करने से क्या होगा कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होना है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब ना हो, ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल हार्मफुल फेस वो ना देखना पड़े, ठीक है। माइल्ड डायरिया के लिए यूज होता है। एंटी सिक्रेटरी, जिसको बिस्मूथ बोलते हैं, रिड्यूस सिक्रीशन, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए यूज होता है। ट्रेवलिंग डायरिया के लिए आप यूज कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स, लेक्टोबैसिलस, रिस्टोर फ्लोरा, ठीक है। हमारा जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा मतलब जो मूवमेंट होना है वो नॉर्मल करती है वो। एंटीबायोटिक्स इंड्यूस डायरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लॉक्सिन, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और बैक्टीरियल डायरिया के लिए यूज होता है। देन इंकेफेलेनेस इनहिबिटर, जिसको रेसे रेसे का डोट्रिल एग्जाम्पल है इसका, और रेड्यूस सिक्रीशन के लिए होती है, और एक्यूट डायरिया के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी समरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम देख लेते हैं इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। एक्यूट नॉन स्पेसिफिक डायरिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट रिलेटेड या डाइट्री, ठीक है। इरिटेबल बबल सिंड्रोम के लिए हम दे सकते हैं। इरिटेबल बबल सिंड्रोम हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर हम दे सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज के लिए आईबी, देखो आईबीएस मतलब इंट्रा इरिटेबल बबल सिंड्रोम, और आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेवल डायरिया के लिए यूज कर सकते हैं। नोजिया, हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं जो एंटी डायरियल ड्रग्स होते हैं। इन्फेक्शियस डायरिया माइल्ड टू मॉडरेट के लिए यूज कर सकते हैं। रोटा वायरस डायरिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। रोटा वायरस जो डायरिया होता है चिल्ड्रन के अंदर, उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। रोटा वायरस ये। देन हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन्फेक्शियस डायरिया कोज बाय बैक्टीरियल इंटेरिटाइटिस, एग्जाम्पल साल्मोनेला, सिजेला। साल्मोनेला हो गया, सिजेला हो गया, देखो साल्मोनेला हो गया, सिजेला अलग है। ई कोलाई O157H7 जो ई कोलाई का नाम है, ठीक है। और एक इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ब्लडी डायरिया विथ म्यूकस के लिए यूज कर सकते हैं, सॉरी इसमें यूज नहीं कर सकते मैं कंफ्यूज हो गया था। ब्लडी डायरिया और विथ म्यूकस अगर आ रहा है तो उसके लिए हम ये एंटी डायरियल ड्रग यूज नहीं कर सकते। हाई फीवर विथ डायरिया के लिए यूज नहीं कर सकते। चाइल्ड अंडर 2 इयर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, ठीक है, अगर ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है उसके अंदर तो नहीं यूज कर सकते। सीवियर लीवर डिसीज जो होती है, रिस्क ऑफ सीएनएस टॉक्सिसिटी, उसके लिए नहीं यूज कर सकते। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है उसके लिए यूज नहीं कर सकते, उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो किस किस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में, इन्फेक्शियस डायरिया, जो इन्फेक्शन डायरिया है बैक्टीरियल जो साल्मोनेला के कारण होता है, सीजेला के कारण होता है, इकोलाई के कारण होता है, उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ब्लडी डायरिया म्यूकस के साथ जो हो रहा है तो उसके लिए भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और बेल आइकन को जरूर दबा के और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।